हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल। आज हम आ चुके हैं आपके साथ एक नई वीडियो के साथ और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो कि आपको नई वीडियोस के बारे में पहले ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और नई नई अपडेट्स मिलते रहें। आज बात करने वाले हैं कि क्या ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा ट्रेंड चल रहा है फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़, चाहे वो यूके के हों लोग, चाहे वो कनाडा के हों, चाहे वो पाकिस्तान के हों, चाहे वो नेपाल के हों। एवरीवन वांट्स टू माइग्रेट इन ऑस्ट्रेलिया। क्यों? उसके पीछे भी मल्टीपल्स रीज़न है। सबसे पहला हो गया पे रेट, जो कि ऑस्ट्रेलिया सबसे ज़्यादा पे करता है एज़ कंपेरिजन टू कनाडा, यूएस, न्यूजीलैंड। इन सब के कंपैरिजन में ऑस्ट्रेलिया का पे रेट सबसे ज़्यादा है, जो कि है $23 पर आवर। तो ये सबसे ज़्यादा अभी तक का पे रेट है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। एक रीज़न ये है। सेकंड रीज़न, जो लोग माइग्रेट करना चाहते हैं वो है वेदर। वेदर इज़ वेरी सिमिलर टू इंडिया, पाकिस्तान, जो उस साइड की कंट्रीज़ है जैसे श्रीलंका, इनसे बहुत ही ज़्यादा मिलता जुलता वेदर है ऑस्ट्रेलिया का। ये दूसरा रीज़न है कि लोग ऑस्ट्रेलिया में मूव करना चाहते हैं। और इस समय तो बहुत ज़्यादा पीक पे ट्रेंड चल रहा है ऑस्ट्रेलिया में। बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हों, चाहे विज़िटर हों, चाहे वो वर्क वीज़ा पे हों, बात कर लें, ये लोग बहुत ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं लोग और बहुत ज़्यादा एंटर भी कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में। इस चक्कर में पिछले कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा डिलेज़ भी चल रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि वीज़ा ट्रेंड फ्रॉम यूके यूके से वीज़ा ट्रेंड ऑस्ट्रेलिया का कैसे चल रहा है। क्योंकि बहुत मैसेजेस आते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे। मैं कमेंट्स जब पढ़ता हूँ तो मैनी पीपल्स, जिन्होंने, बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने अप्लाई करने की सोच रहे हैं और क्या हो सकता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। एवरीवन वांट्स टू नो कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं। स्ट्रगल कर रहे हैं तो जैसा कि आपको पता ही है, वहाँ का 1 पाउंड इक्वल्स टू 100 रुपीज़ इन इंडिया। तो वहाँ फ़ीस भरना और वो कंट्री अफोर्डेबल नहीं है। एक मिडिल क्लास बंदा यूके में नहीं रह सकता विदाउट जॉब। इस चक्कर में लोग वहाँ से माइग्रेट कर रहे हैं कि वो अच्छा अर्न कर सकें और वेल सेटल हो सकें। मैं जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, मैं आपको ये बता सकता हूँ, आपको एक आध पाथ भी बता सकता हूँ कि हाउ यू कैन माइग्रेट टू ऑस्ट्रेलिया एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट हो। तो अगर आप वहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हो यूके में, देन यू हैव अ गुड चांस कि आपको वीज़ा मिल सकता है, विजिटर वीज़ा मिल सकता है ऑस्ट्रेलिया का। बट यू हैव टू मीट द डिमांड ऑफ द वीज़ा। आपको वहाँ की रिक्वायरमेंट से मीट करना होगा। जो जो रिक्वायरमेंट होती हैं अप्लाई करने के लिए, उन रिक्वायरमेंट को मीट करोगे, देन यू कैन डेफिनेटली गेट दी ऑस्ट्रेलिया वीज़ा। सबसे पहले बात कर लेते हैं रिक्वायरमेंट्स के बारे में। क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं अगर आप ऑस्ट्रेलिया में माइग्रेट होना चाहते हो यूके से। तो फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू नो, आपका वीज़ा वैलिड होना चाहिए। अगर आप यूके में रह रहे हो, आपका जो भी स्टेटस है, आप विजिटर हो चाहे आप स्टूडेंट वीज़े पे हो, आपका वीज़ा मिनिमम 6 मंथ का 6 मंथ के लिए वैलिड होना चाहिए आगे। जैसे अभी आप अप्लाई कर रहे हो तो अगले 6 महीने के लिए आपका यूके में भी वीज़ा वैलिड होना चाहिए। दूसरी चीज़, आप जौन से भी कॉलेज में हो, वहाँ के आपको इनरोलमेंट लेटर दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आपको उन्हें प्रूफ दिखाने हैं हम वहाँ पे इनरोल्ड हैं और हम वहाँ से वापस आएंगे। आप, दूसरी चीज़ होगी आपका कॉलेज में इनरोलमेंट लेटर। तीसरी हो गई आपकी लीव, जो आप लीव लेके आएंगे वहाँ से। क्योंकि कैसे पता चलेगा ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन को डेट यू आर कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया और आपकी छुट्टियां हैं। आपको वहाँ से कॉलेज से लीव लेटर लेना पड़ेगा जितने दिन के लिए भी आप लोगे, और उस लीव लेटर को भी आपको अपनी फाइल में अटैच करना पड़ेगा। चौथी चीज़, इफ़ यू हैव अ स्पॉन्सर देन इट इज़ गुड, आपके थोड़े से चांसेस और बढ़ जाते हैं। चौथी चीज़ ये है, जो कि है सबसे ज़्यादा मेन रीज़न जिस पे पूरा आपका वीज़ा टिका है। इमिग्रेशन ऑफिसर आपकी फ़ाइल
कैसे चेक करता है। आप खुद सोचो, आप कैसे अपना इमिग्रेशन को भरोसा दिला सकते हो, कैसे रिप्रेजेंट करते हो अपनी फ़ाइल। ये सबसे बड़ी चीज़ मैटर करती है, क्योंकि उसी पे ही आपका वीज़ा डिपेंड होता है। अगर आप अप्लाई कर रहे हो और आपका प्रूफ या फंड्स या जो भी डॉक्यूमेंट अटैच कर रहे हो वो इनप्रॉपर है, तो देन यू कैन गेट अ रिजेक्शन फ्रॉम द ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन। सो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। अपने पहले सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट अच्छे से लगाने हैं। फिर दूसरी चीज़ फ़ंड, अगर आप फ़ंड अपने खुद से दिखा सकते हो देन इट इज़ गुड। ज़्यादा नहीं दिखाने होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा $15,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स दिखाने होंगे आपको। तो इतना तो आपको दिखाना ही पड़ेगा अगर आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इज़ अ एक्सपेंसिव कंट्री, थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। तो इसीलिए आपको दिखाना पड़ेगा। मिनिमम इतना तो होना ही चाहिए आपके अकाउंट में, 15,000। अगर ज़्यादा होगा देन इट इज़ गुड फॉर यू। और ये बात कर लेते हैं। और आपको अपने रीज़न तगड़े रखने, जितना अच्छा रीज़न होगा आपको ये भरोसा दिलाना है कि आप ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लेने के बाद वापस जाओगे। अब ये कैसे भरोसा दिलाना है, ये उसे तब होगा जब आप अपनी पे स्लिप्स ऐड करोगे। मतलब ट्यूशन फ़ी मतलब कॉलेज फ़ी की जब पे स्लिप, इनरोलमेंट लेटर, स्टडी परमिट अटैच करोगे, तब उसे लगेगा कि आपका वहाँ पे इनरोलमेंट चल रहा है और आपकी लीव है। देन फॉर डैट यू आर गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया। और अगर रीज़न अच्छा होगा, जैसे कोई आपका रिलेटिव है उससे मिलने जा रहे हो, ये ऐसा कोई रीज़न होगा, देन इट इज़ गुड। आपके लिए बढ़िया हो सकता है कि आपको क्या पता आपका वीज़ा चांस बढ़ जाता है, क्योंकि रिलेटिव से मिलने जा रहे हो। वैसे आप खाली कहोगे खाली मैं अकेले घूमने जा रहा हूँ, देन आपके चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। तो ये करना कि स्पॉन्सर आपको कोई मिल जाए, चाहे कोई भी हो, फ्रेंड हो, फैमिली मेम्बर हो, कोई रिलेटिव हो, खाली आपको स्पॉन्सर लेटर लगवाना है कि आपकी प्रोफाइल थोड़ी तगड़ी हो सके। सो ये चीज़ों का ध्यान रखना है। और अगर ये चीज़ें आप ध्यान रखोगे, कि मुझे लगता है कि आपका चांस बन सकता है। बट अभी मत अप्लाई करना, अभी वीज़ा डिलेज चल रहे हैं। करना मेरे हिसाब से 2024 के फर्स्ट वीक में आप अप्लाई कर सकते हो, क्या पता, क्योंकि अगले साल कुछ चेंजेस भी होने वाले हैं इमिग्रेशन की तरफ से। तो उस समय आपका चांस बन सकता है। इस समय रिफ्यूज़ल रेट थोड़ा सा बढ़ रखा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स या अलग अलग कंट्रीज से लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इन्होंने अपना रिफ्यूज़ल रेट बढ़ा रखा है। तो इसीलिए आप लोगों को ये चीज़ों को ध्यान में रखना है। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। जो भी मेरे पास इंफॉर्मेशन होगी मैं आपको बता दूंगा, जितनी भी मेरे पास नॉलेज होगी मैं ज़रूर आपके साथ शेयर कर दूंगा। और मैं चाहूँगा कि आपका क्लियर हो जाए। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई डाउट हो, मैंने बता ही दिया। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।